रामायण में कौशल्या एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो स्वभाव से मृदु, मधुर, मातृत्व भाव, धैर्यवान व कर्तव्यनिष्ठ थी। उन्हें भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ज्यादातर कष्ट ही देखे। कौशल्या एक राजा की पुत्री, एक राजा की पत्नी व एक राजा की मां होकर भी हमेशा कष्ट में रही, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया। कौशल्या के माता पिता का नाम सुकौशल व मृताप्रभा था, जो कि कौशल देश के राजा रानी थे। कौशल्या बचपन से ही धैर्यवान थी तथा हमेशा धर्म का पालन करती थी। जब कौशल्या विवाह योग्य हो गई तब उनका विवाह अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के साथ हुआ। वे उनकी प्रथम पत्नी थी तथा अयोध्या की प्रमुख महारानी भी। बाद में राजा दशरथ के 2 और विवाह हुए, जिनके नाम कैकेयी व सुमित्रा थे। राजा दशरथ का झुकाव अपनी दूसरी पत्नी कैकेयी की ओर ज्यादा था, क्योंकि वह रूपवती भी थी तथा युद्धकला में निपुण भी। साथ ही वह कैकेयी जैसे शक्तिशाली देश की राजकुमारी भी थी। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ व कौशल्या को एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम शांता था। वह भी अपनी मां की भांति धर्म का पालन करने वाली थी। एक दिन कौशल्या की बहन वशिनी अपने पति सोमपत के साथ अयोध्या आई हुई थी। सोमपत अंग देश के राजा थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनका दुख देखकर राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को उन्हें गोद दे दिया। कई वर्षों तक राजा दशरथ को कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो उन्हें चिंता सताने लगी। इसके लिए उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया व उससे प्राप्त हुई खीर को कौशल्या समेत तीनों रानियों ने खाया। इसके बाद कौशल्या के घर भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम ने जन्म लिया। साथ ही अन्य 2 रानियों ने भी भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया। आमतौर पर ये देखा जाता है कि एक सौतन का दूसरी सौतन से थोड़ा बहुत बैर भाव रहता ही है, लेकिन कौशल्या ने कभी भी अपनी दोनों सौतन के लिए ग्लानि भाव नहीं रखा। इसका उल्लेख रामायण की चौपाई में भी मिलता है, जो बताती है कि कौशल्या अपनी दोनों सौतन को हमेशा अपनी बहन की दृष्टि से ही देखती थी। कैकेयी के स्वभाव के विपरीत उसने हमेशा दोनों को बहन समझा व अपने पति की सेवा करती रही। इसके साथ ही उसने कभी भी अपने पुत्र व अपने सौतन के पुत्रों में भेदभाव नहीं किया तथा सभी के प्रति मातृत्व का प्रेम लुटाया। यही संस्कार उसने अपने पुत्र राम को भी दिए। रानी कौशल्या के चरित्र व धैर्य की परीक्षा की घड़ी तब आई जब उनके पुत्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ। दरअसल कौशल्या विवाह के बाद से ही अपने पति दशरथ व कैकेयी की उपेक्षा सहती आई थी, लेकिन उसने कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा व हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती रही। ये वह समय था जब श्री राम अपने सभी भाइयों के साथ गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके बहुत वर्षों के पश्चात अयोध्या लौटे थे। इसके कुछ समय पश्चात ही चारों भाइयों का विवाह हो गया था व घर में 4 बहुएं आई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था व कौशल्या भी बहुत प्रसन्न थी। बहुत समय बाद कौशल्या इतनी प्रसन्न हुई थी, लेकिन वह भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। दशरथ ने श्री राम का राज्याभिषेक करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन कैकेयी की दुष्ट चालों के कारण सब कुछ बिगड़ गया। एक दिन पहले श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई थी, तो अगले ही दिन भरत के राज्याभिषेक करने का निर्णय हुआ व श्री राम को 14 वर्ष का वनवास सुना दिया गया। जब कौशल्या को इस बात की सूचना मिली तो वह जड़ हो गई थी। उसे संपूर्ण घटनाक्रम पर विश्वास नहीं हुआ। दशरथ राम को वनवास भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन कैकेयी को दिए वचनों से बंधे थे। किंतु श्री राम अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास जा रहे थे। जब श्री राम कौशल्या से मिलने आए तब पहली बार कौशल्या के सामने धर्म संकट आया। उसे अपना पतिधर्म भी निभाना था तो मां का भी धर्म आड़े आ रहा था। एक और उसके सामने अपने पति के दिए हुए वचनों की लाज रखना था, तो दूसरी ओर अपने पुत्र को 14 वर्ष तक भीषण संकटों से बचाना था। तब कौशल्या ने सांकेतिक शब्दों में श्री राम को अपने पिता से विद्रोह करने को कहा था तथा वन में ना जाने की विनती की थी, लेकिन उसी कौशल्या ने अपने पुत्र के मन में ऐसे गुण भरे थे जो ऐसा ना करने को कहते थे। इसी के साथ कौशल्या की बहू व श्री राम की पत्नी माता सीता व सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण ने भी वनवास जाने का निर्णय लिया। अंत में कौशल्या ने धैर्य का परिचय देते हुए श्री राम के वनगमन को स्वीकार कर लिया व अपने रोते हुए पति को संभालने लगी। बड़े दुखी मन से कौशल्या ने अपने दोनों पुत्रों व बहू को वनवास के लिए विदा कर दिया।
इतिहास साक्षी है कि कैकेयी के द्वारा इनका बड़ा प्रचंड रचने के बाद भी कौशल्या ने कभी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। वह उसके पुत्र को भी राम समझकर प्रेम करने लगी। श्री राम के वनगमन के पश्चात दशरथ ने कैकेयी का त्याग कर दिया था तथा बिस्तर पकड़ लिया था। अब दशरथ हमेशा बीमार रहते व राम राम का नाम ही जपते रहते और प्रलाप करते रहते। कौशल्या अपनी सौतन सुमित्रा के साथ दिन रात राजा दशरथ की सेवा करती, लेकिन उनकी स्थिति बिगड़ती ही गई। अंत में एक दिन दशरथ राम राम का नाम चिल्लाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए व रानी कौशल्या विधवा हो गई। विधवा होने के पश्चात भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया तथा धर्म के कार्य करती रही। जब ये सब घटनाक्रम हो रहा था तब भरत शत्रुघ्न के साथ अपने नाना के घर कैकेयी गए हुए थे। जब वे वापस आए तब उन्हें संपूर्ण घटनाक्रम का ज्ञान हुआ। ये सुनकर उन्होंने अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया व क्षमा मांगने कौशल्या के पास गए। रामायण में इसका उल्लेख मिलता है कि भरत को देखकर कौशल्या रोने लगी थी। वह उसी में अपने राम की छवि देखने लगी थी। जिस भरत के कारण उसके पुत्र को 14 वर्ष का वनवास मिला था, उससे उन्होंने थोड़ा सा भी बैर भाव नहीं रखा, अपितु वे तो उनमें अपने राम की छवि देखने लगी थी। इसके बाद कौशल्या भरत व समस्त राजपरिवार के साथ चित्रकूट गई व श्री राम से वापस अयोध्या चलने की याचना की, किंतु राम ने अपने पिता का वचन निभाने के लिए वापस आने से मना कर दिया। कौशल्या अपने पुत्र के इन आदर्शों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई थी, लेकिन 14 वर्ष तक अपने पुत्र का विरह भी उसे खाए जा रहा था। वे भरत समेत अयोध्या खाली हाथ लौट आई थी। ये 14 वर्ष कौशल्या के जीवन के सबसे कठोर वर्ष थे, क्योंकि अयोध्या का राजपरिवार पूरी तरह उजड़ चुका था। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, पुत्र को वनवास हुआ था। लक्ष्मण व सीता भी उसके साथ वनवास गए थे। भरत प्रायश्चित करने लिए अयोध्या के निकट नंदीग्राम में वनवासियों का जीवन जी रहे थे। कुल मिलाकर राजमहल सूना हो गया था। वह प्रतिपल अपने कक्ष की खिड़की से राम के वापस आने की प्रतीक्षा करती, लेकिन फिर हताश हो जाती। कभी कभी कौशल्या महल के द्वार पर राम आ गया, मेरा राम आ गया चिल्लाते हुए भागती, लेकिन ये प्रतीक्षा समाप्त ही नहीं होती। अंततः 14 वर्ष पश्चात श्री राम लौट आए व उनका राज्याभिषेक हुआ। राजमहल में फिर से खुशियों का आगमन हो गया व कौशल्या अब दोनों सौतनों के साथ तीर्थयात्रा पर चली गई। उनके पीछे से किसी घटनावश माता सीता को अकेले वनवास मिला। इसके कुछ वर्षों के पश्चात कौशल्या ने अपने 2 वनवासी पुत्रों पोतों लवकुश व सीता को पुनः देखा। माता सीता कौशल्या के सामने धरती में समा गई व श्री राम ने लवकुश को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। अंततः कौशल्या ने एक दिन शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए व अपने धाम को लौट गई।